तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 29 मई पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 12 पद संख्या 1 से 11। उस समय राजा हेरोद ने कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार किया। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया और जब उसने देखा कि इससे यहूदी प्रसन्न हुए तो उसने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीरी रोटियों का पर्व था। उसने पेतरुस को पकड़वा कर बंदी गृह में डलवाया और उसे 4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में रख दिया। वह पास्का का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदी गृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था उसने पहले की रात को पेतरुस 2 हथकड़ियाँ से बांधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने भी संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक उसके पास आकर खड़ा हो गया और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपा कर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियाँ गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने यही किया। दूत ने फिर कहा, चादर खोफ कर मेरे पीछे चले आइए। पेतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है वह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वह पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उसे उस लोहे के फाटक तक पहुँचे जो शहर की ओर ले जाता है। वह उसके लिए अपने आप खुल गया। वह बाहर निकले और गली के शोर तक आए कि 2 दूत उसे छोड़कर अचानक चला गया। तब पेतरुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाएं। अनुवाक्य। उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी
और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। अनुवाक्य। उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो और उस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 19 तक। ईसा ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, अब जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी तेरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।